साल था 1500 ईस्वी। दिल्ली की सत्ता पर सल्तनत हिंद का परचम लहरा रहा था, जिसके सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। और इधर गुजरात में बादशाह बहादुर शाह की अपनी सल्तनत कायम हो चुकी थी। इन्हीं राज्यों से गुजरते हुए बीच में पड़ता था मेवाड़। मेवाड़ हमेशा से दिल्ली की आंखों में चुभता था, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान मेवाड़ के महायोद्धा विषम घाटी पंचानन राणा हमीर सिंह के शौर्य की आग में कई बार तप चुके थे। खैर, इस समय मेवाड़ में राणा रायमल का राज हुआ करता था, जिनके 3 पुत्र थे, कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमल और सबसे छोटा पुत्र कुंवर संग्राम सिंह। यह तीनों भाई एक रोज अपने गुरु के पास उनके आश्रम जाते हैं। गुरु बालक संग्राम सिंह के हाथ को देखकर बताता है कि तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेगी। जहां तेरा ध्वज लहराएगा वहां आसपास भी कोई शत्रु नहीं भटकेगा। नगर नगर में तेरी ढाक कायम होगी। बहुत जल्द तू मेवाड़ का भाभी सम्राट बनेगा। गुरु की इस भविष्यवाणी सुन बड़े भाई पृथ्वीराज ने कहा, यह सब मात्र बातें हैं। मेवाड़ का राणा तो बड़ा पुत्र ही बनेगा। इस पर कुंवर संग्राम सिंह ने कहा, भाई साहब, जिसकी ताकत उसकी सत्ता। संग्राम सिंह के ऐसे वचनों को सुनकर दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा छिड़ गया। इसी लड़ाई में पृथ्वीराज ने बालक संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी। इसी बात से नाराज बालक संग्राम सिंह रात के अंधेरे में मेवाड़ किले से अजमेर निकल गए, जहां करमचंद पंवार ने उनको आश्रय दिया। अजमेर में रहकर राणा ने कई युद्ध कलाओं में महारत हासिल की, तपस्या की। तप में तपकर बालक संग्राम सिंह सोना बन रहा था। बालक संग्राम सिंह अब युवा हो चला था। खून में गर्मी, जिगरे में फौलाद और ऊंचे तेवर होना लाजमी था, क्योंकि वह वीर राणा कुंभा के ही रक्त बीज थे। यही समय था जब संग्राम सिंह ने मेवाड़ धरा की सियासत को पलट कर रख दिया। इस समय तक संग्राम सिंह के दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो चुका था। इसी के साथ सरदारों ने राणा संग्राम सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए उसका मेवाड़ की गद्दी पर राज तिलक कर दिया। ये वही संग्राम सिंह है जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। राणा ने सतलुज, बयाना, सिंध, मालवा, भरतपुर, ग्वालियर, उत्तर गुजरात और संपूर्ण राजपूताने में एक क्षत्र शासन स्थापित किया। राणा के एक आंख एक हाथ नहीं था और शरीर पर 80 से भी ज्यादा घाव थे। फिर भी खुले शेर की तरह भयानक युद्धों का नेतृत्व खुद करते थे। राणा संपूर्ण भारत पर एक क्षत्र शासन स्थापित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का अरमान रखते थे। इन्होंने पाती परवन की प्रथा को पुनः जीवित करते हुए सभी क्षत्रिय ताकत को एक कर दिया, जिससे पश्चिम में मेवाड़ एक हिंदू राज्य बनकर दिल्ली की सत्ताओं को ललकारने लगा। दिल्ली के सुल्तान को बंदी बनाया, गुजरात के शाह को घोड़े के पीछे बांधकर मेवाड़ ले आए और बयाना के मैदानों में विशाल मुगल फौज को परास्त कर दिया। जब भारत चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुका था, तभी एकमात्र योद्धा बनकर उभरे राणा जानते हैं। राणा सांगा के इतिहास के अनसुने पन्नों की पूरी दास्तां साल 1509 में राणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। मेवाड़ में अपना गढ़ मजबूत करने के बाद राणा ने राजपुताने की सभी बड़ी बड़ी रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने शुरू किए, जिसमें मारवाड़, बीकानेर, बूंदी, आमेर, बागड़, इन सभी में वैवाहिक संबंधों की स्थापना के साथ राणा ने कई ताकतों को एक साथ ला दिया और साथ ही करमचंद पंवार को अजमेर का मुख्य सरदार घोषित करके अपनी सत्ता को राजपुताने के मुख्य द्वार तक मजबूत कर दिया। साथ ही चारों दिशाओं में अपनी सत्ता मजबूत करने के बाद राणा ने ईडर प्रदेश पर हमला कर दिया, जहां का शासक राजा भारमल राठौड़ गुजरात के सुल्तान महमूद का पूरा समर्थन करता था। राणा के इस भयानक हमले से ईडर नरेश गुजरात भाग गया, जिसके बाद राणा ने अपने सरदार को ईडर का मुख्य प्रहरी बना दिया। इधर मेवाड़ से दूर मालवा में सुल्तान नसीर शाह खिलजी का शासक हुआ करता था, जिसका वजीर था मेदनी राय। मेदनी राय खिलजी की नीतियों के खिलाफ था। इन्हीं बातों से तंग आकर मेदनी राय राणा सांगा के दरबार में जा पहुंचा, जिससे राणा ने मेदनी राय को गागरोन और चंदेरी का प्रहरी बना दिया। राणा ने बड़ी बड़ी रियासतों से रिश्ते तय करके सभी बड़ी ताकतों को एक क्षत्र में ले आए और चारों तरफ अपने विश्वसनीय सरदारों को बिठा दिया। अब राणा ने महाभयानक युद्धों का संकनाद किया। राणा की निगाहें तो शुरुआत से ही दिल्ली की सत्ता पर टिकी थी
और इसी के साथ राणा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों पर अपना ध्वज लहरा दिया और दिल्ली और आगरा पे हमले के लिए ललकार भेजी। अब दिल्ली दूर नहीं थी। राणा से इस बढ़ती ताकत ने सबको हैरान कर दिया। इसी बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए साल 1516 में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी ने विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में इब्राहिम की सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया। इस युद्ध में राणा का एक हाथ कट गया, एक पैर पर तीर लग गया जिससे उन्होंने एक पैर खो दिया। इब्राहिम को कैद करके मेवाड़ दरबार ले जाया गया, जहां से हरजाना लेकर उसे छोड़ दिया गया। उसके 2 साल बाद फिर साल 1518 में खतौली में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन के नेतृत्व में राणा सांगा पर एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार फिर राणा सांगा की विजय हुई। दिल्ली के सुल्तान को 2 बार पराजित करने के बाद संपूर्ण राजपूताना में राणा सांगा के नाम की धाक कायम हो गई और सभी ने राणा सांगा को अपना सरदार चुनते हुए उन्हें हिंदू पद की उपाधि से नवाजा। साल 1519 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने गागरोन पर धावे बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद राणा सांगा और महमूद खिलजी की सेना के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा ने मोहम्मद के सभी सरदारों को मार डाला और मोहम्मद को बंदी बनाकर चित्तौड़ में 5 महीने तक कैद कर दिया गया। और अब इतिहास का मोड़ बदल रहा था। काबुल का बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण